गुड इवनिंग, सबको नमस्ते। दृष्टि डिवीजन की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बेटा मैं विकास सर। हम लोग आज बीएससी पार्ट थर्ड, हमने कहा था शाम को आपको बॉटनी की भी क्लास मिलेगी, तो पहले थोड़ा सा प्रारूप समझ लेते हैं। पार्ट थर्ड में जूलॉजी का जो पेपर थर्ड है, सुबह तो जो आपको वीडियो मिलेगी वो आपका जूलॉजी पेपर फर्स्ट चलता रहेगा। अब जो शाम को ये वीडियो मिलेंगी आपको, इसमें जूलॉजी पेपर थर्ड का भी है, बॉटनी पेपर थर्ड का भी है। तो आप चाहे मान लीजिए कि आपका जूलॉजी थर्ड चल रहा है, बॉटनी थर्ड चल रहा है, जिनका जूलॉजी बॉटनी का कॉम्बिनेशन है वो दोनों चल रहा है। जिनका बॉटनी है वो अपनी कॉपी, बेसिकली आप करिए क्या, अगर एक कॉपी और कर लीजिए, इसके ऊपर लिख दीजिएगा बॉटनी थर्ड, ये नाम है। बॉटनी थर्ड और जूलॉजी थर्ड में क्या क्या है? जूलॉजी पेपर थर्ड का नाम है आपके इकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, एनिमल बिहेवियर, पॉल्यूशन एंड टॉक्सिकोलॉजी। बॉटनी पेपर थर्ड में क्या है? इन्वायरमेंटल बॉटनी एंड प्लांट पैथोलॉजी। तो आपको कॉमन क्या क्या मिलेगा? ये इन्वायरमेंटल बॉटनी और यहां से पॉल्यूशन, इकोलॉजी और टॉक्सिकोलॉजी, ये दोनों में कॉमन है, जूलॉजी और बॉटनी में दोनों। तो एक प्रकार से आधा जूलॉजी थर्ड आधा बॉटनी थर्ड, एकदम सेम, कुछ चेंज नहीं है, दोनों में काम करेगा। तो सबसे पहले हम इन्वायरमेंटल पोर्शन को लेते हैं। पढ़ना क्या है इसमें हमको? इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। सबसे पहले इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन पढ़ना है। और इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन में हमें क्या पढ़ना है? सबसे पहले पॉल्यूशन की डिफिनीशन। पॉल्यूशन की डिफिनीशन में आप जानते ही हैं, ये आपका पढ़ा लिखा और बहुत फेवरेट टॉपिक रहा होगा। 9th में, 10th में, 11th, 12th, हमेशा पॉल्यूशन पर कहीं ना कहीं आप प्रोजेक्ट बनाते रहे हैं, कहीं ऐसे लिखते रहे हैं। तो है वही कुछ जो आप जानते हैं पॉल्यूशन में, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन और रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, है वही सब कुछ। बस थोड़ा सा यहाँ हमको ब्रॉड करके पढ़ना है और चीजों को आपको इंग्लिश में करना है। सबसे पहले पॉल्यूशन की डिफिनीशन देख लेते हैं। क्या है पॉल्यूशन की डिफिनीशन? Pollution may be defined as contamination of habitat with substance which make it less favorable for organism. Pollution may be defined as, कह रहा है कि pollution है क्या? Contamination of habitat, हमारे आसपास या हमारे आवास का कंटेमिनेशन हो जाना, दूषित हो जाना। जब हमारा आवास या हमारा पर्यावरण दूषित हो जाए और हमारे लिए ये लेस फेवरेबल हो जाए, हमारे लिए अनुकूल ना बचे, जब हमारा इन्वायरमेंटल कंडीशन अनफेवरेबल हो जाए, यानी कि लेस फेवरेबल, कम अनुकूलित हो जाए, यानी दूषित हो जाए, उसी को हम पोल्यूशन कहते हैं। डिफिनीशन एकदम सिंपल सा है, आप पढ़ेंगे 2 बार तो ये आ जाएगा। फिर इसके बाद भैया आवाज आपकी कैच हो रही होगी, इसलिए दूसरा, पॉल्यूशन इज एन अनडिजायरेबल चेंज। पॉल्यूशन, अब दूसरी परिभाषा हम कर रहे हैं, पॉल्यूशन इज एन अनडिजायरेबल चेंज इन फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ आवर एयर, वाटर एंड सॉइल which may or will harmfully affect human life, living conditions and cultural assist। उसी डिफिनीशन को हमने थोड़ा बड़ा कर लिया। क्या बोला? पोल्यूशन इज एन अनडिजायरेबल चेंज। पोल्यूशन एक हमारा अवांछनीय परिवर्तन है, जिसकी हमें कोई इच्छा नहीं है, अवांछनीय परिवर्तन है। कहां पर? फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टर, इन सभी कैरेक्टर पर। किसके? एयर, वाटर और सॉइल। एयर, वाटर और सॉइल में फिजिकल चेंज हो, केमिकल चेंज हो और बायोलॉजिकल चेंज हो, और जिसका कि क्या हो? हार्मफुल इफेक्ट हो हमारे एयर में, वाटर में, सॉइल में। इन सभी में फिजिकल चेंज हो, केमिकल चेंज हो या बायोलॉजिकल चेंज हो, जिसका हार्मफुल इफेक्ट पड़े किस पर? ह्यूमन बीइंग पर, दूसरे लिविंग कंडीशन पर और कल्चरल एसेस्ट पर। यानी कि जो हमारी कल्चरल एक्टिविटीज होती हैं, कल्चरल एक्टिविटीज यहाँ कहने का मतलब है कि जो हमारी जैसे कि हमारे जो बिल्डिंग्स हैं या कल्चरल बिल्डिंग्स जैसे हैं, ताजमहल, लाल किला, जो हमारी कल्चरल एसेस्ट हैं, जो हमारी कल्चरल बिल्डिंग्स हैं, उनको भी नुकसान पहुंचे। तो ये सब चीजें जब हार्मफुल इफेक्ट इन सब पर पड़ता है तो यही क्या कहलाता है? पोल्यूशन कहलाता है। आप 2 बार परिभाषा देखेंगे, आपको एकदम समझ में आ जाएगा, कोई समस्या नहीं। अब यहां से टॉपिक आता है पोल्यूटेंट्स। पोल्यूटेंट्स क्या है भैया? ए पोल्यूटेंट इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ मैन्स एक्शन। बेसिकली हम कहते हैं कि पोल्यूशन के लिए उत्तरदायी कौन है? ह्यूमन बीइंग। पोल्यूशन के लिए कौन उत्तरदायी है? ह्यूमन बीइंग। अगर हम कहें ए पोल्यूटेंट इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ मैन्स एक्शन,
पोल्यूटेंट एक बाई प्रोडक्ट है जो मैन के एक्शन के बाद बनता है, मैंस के एक्शन ह्यूमन की एक्टिविटी के बाद उत्पन्न होता है। सिंपल अपनी वाली भाषा में परिभाषा जो मेरी वाली है, इन अदर वर्ड द सब्सटेंस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पोल्यूशन इज कॉल्ड पोल्यूटेंट। ऐसा कोई भी पदार्थ जो पोल्यूशन क्रिएट करता है वही पोल्यूटेंट है। सिंपल परिभाषा, द सब्सटेंस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पोल्यूशन इज कॉल्ड एज पोल्यूटेंट। ऐसा कोई भी पदार्थ जो पोल्यूशन को क्रिएट करता है उसे हम पोल्यूटेंट कहते हैं, प्रदूषक कहते हैं। मतलब वह पदार्थ जो प्रदूषण को उत्पन्न करे, जो पोल्यूशन को क्रिएट करे, वही है पोल्यूटेंट। द इंपॉर्टेंट पोल्यूटेंट्स, पोल्यूटेंट्स को कुछ कैटेगरी में क्लासिफाइड भी किया गया है। देखिए, पहला है डिपॉजिटेड मैटर और सॉलिड वेस्ट। डिपॉजिटेड मैटर और सॉलिड वेस्ट, इसमें क्या क्या है? स्मोक, सूट, टार, डस्ट। यहां डिपॉजिटेड मैटर का मतलब जो हमारे इन्वायरमेंट में पड़ा हुआ है, भरा हुआ है, जो भरता है बार बार, वो है क्या? स्मोक, धुआं भर जाए। सूट यानी धूल मिट्टी के ज्यादा कण। टार जो कुछ कचड़े के रूप में, लिक्विड के रूप में हो। और डस्ट, ज्यादा मात्रा में धूल जब उड़े। दूसरा है गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हैलोजेंस, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब भी गैसेस हैं पोल्यूटेंट वाली। ये प्रदूषण करती हैं, पोल्यूशन कॉज करती हैं। फिर है मेटल्स, जिसमें लेड, आयरन, जिंक, क्रोमियम। आप कहेंगे कि आयरन, जिंक, क्रोमियम ये सब तो प्लांट के लिए जरूरी हैं। प्लांट के लिए तब जरूरी है जब एक बहुत ही लिमिटेड मात्रा में हो, बहुत ही माइक्रो न्यूट्रिएंट के रूप में हो, तब तो लाभदायक। लेकिन जब इनकी मात्रा बहुत बढ़ जाती है तो ये पोल्यूटेंट का काम करते हैं, प्रदूषण का काम करते हैं। आगे आ जाइए। फिर अगला है इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट्स। इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट्स में क्या क्या आता है? बेंजीन, ईथर, साइनाइड, बेंजीपायरीन, एसिटिक एसिड, ये सब इंडस्ट्रीज से निकलते हैं, इन्वायरमेंट को पोल्यूशन करते हैं, पोल्यूटेंट हैं। अगला है एग्रीकल्चर पोल्यूटेंट्स। एग्रीकल्चर पोल्यूटेंट्स, एग्रीकल्चर पोल्यूटेंट्स का क्या मतलब है? पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, फंगिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, इन सब का उपयोग हम अपने एग्रीकल्चर में करते हैं और ये हमारे इन्वायरमेंट को भी पोल्यूट करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, पोल्यूटेंट्स हैं। फिर अगला है फोटोकेमिकल पोल्यूटेंट्स और ऑटो एग्जॉस्ट। फोटोकेमिकल पोल्यूटेंट्स और ऑटो एग्जॉस्ट। यहाँ फोटोकेमिकल का मतलब है कि ऐसे सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस जो लाइट में अपना रिएक्शन देते हैं, सनलाइट में आने पर उनका रिएक्शन होने लगता है, वो फोटोकेमिकल पोल्यूटेंट्स हैं। जैसे ओजोन, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, एल्डिहाइड, एथिलीन, पैन, परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, फोटोकेमिकल स्मॉग, धुंध जिसको आप कहते हैं। तो ये सब है फोटोकेमिकल पोल्यूटेंट। अगला है रेडिएशन पोल्यूटेंट्स। आप जानते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो होते हैं वो भी पोल्यूशन कॉज करते हैं। दीज इंक्लूड रेडिएशन फ्रॉम रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज। आपका यूरेनियम, थोरियम और इन सब से जो केमिकल सब्सटेंस है ये एक प्रकार के रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैं। इनसे जो पोल्यूटेंट हैं तो इनको आप रेडियम को, थोरियम को, यूरेनियम को क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। तो ये सब कौन से पोल्यूटेंट हैं? रेडिएशन पोल्यूटेंट हैं। अब अगर हम पोल्यूटेंट को क्लासिफाइड करें, पोल्यूटेंट को क्लासिफाइड करें, प्रदूषकों को क्लासिफाइड करेंगे तो दो ग्रुप में बांटा है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल डिस्पोजल, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म। पहले ये समझ लेते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल डिस्पोजल। कुछ पोल्यूटेंट तो ऐसे होते हैं जो नेचर में अपने आप खत्म हो जाते हैं और कुछ होते हैं जो लंबे समय तक नेचर में बने रहते हैं, वो नष्ट नहीं होते हैं। तो जो नेचर में अपने आप नेचुरल एक्टिविटी के द्वारा नष्ट नहीं होते हैं वो हैं नॉन डिग्रेडेबल। जो नष्ट ना हो वो नॉन डिग्रेडेबल, और जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं के द्वारा, नेचुरल एक्टिविटीज के द्वारा नष्ट हो जाएं वो हैं बायोडिग्रेडेबल। जैसे आपका पॉलीथीन है, तो पॉलीथीन आपका नॉन डिग्रेडेबल है। पॉलीथीन क्या है? नॉन डिग्रेडेबल है। और बायोडिग्रेडेबल में क्या हुआ? जैसे घास वगैरह कहीं रखी हुई है, सड़ रही है, बदबू कर रही है, तो पोल्यूशन तो कर रही है, बट कुछ समय के बाद वो क्या होगा? उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगा, पूरी तरह से सड़ गल के मिट्टी में मिल जाएगी। आपके घर से निकला हुआ हाउस वेस्ट, घरेलू वेस्ट में मतलब प्लास्टिक वगैरह मत लीजिए, सब्जियां, खाना, रोटी सड़ गई है, बदबू कर रही है, आप उसको फेंक दीजिए। कुछ समय के बाद वो एग्जॉस्ट होकर नेचर में मिल जाएगी, सड़ गल जाएगी, यानी वो बायोडिग्रेडेबल है।
जो नेचर में अपने आप सड़ गल के नष्ट हो जाए वो बायोडिग्रेडेबल, और जो न, जैसे पॉलीथीन हुआ, प्लास्टिक हुआ, जो ना सड़े गले वो नॉन डिग्रेडेबल है। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म के आधार पर। जो पोल्यूशन डायरेक्ट, जो पोल्यूटेंट डायरेक्ट निकलते हैं, जो पोल्यूटेंट डायरेक्ट निकलते हैं उनको प्राइमरी पोल्यूटेंट, जैसे आप कोयले को जला दीजिए कार्बन मोनोऑक्साइड निकल जाएगी, तो ये डायरेक्टली जो इमिट होते हैं। ऐसे पोल्यूटेंट जो सीधे तौर पे प्रत्यक्ष रूप में वातावरण में आ जाते हैं उनको कहते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट। कोयला जला दीजिए, लकड़ी जला दीजिए तो CO2 निकलेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी, ये प्राइमरी। जब प्राइमरी के बाद सेकेंडरी, सेकेंडरी का मतलब है कि जब दो प्राइमरी मिल जाएं और एक सेकेंडरी बन जाए, जब दो प्राइमरी मिलकर एक पोल्यूटेंट बनाए तो वो कहलाएगा सेकेंडरी। जैसे आपका धुंध वगैरह होता है, धुंध का मतलब आप देखते हैं कभी कभी होता क्या है कि आपके आसपास धुंध छा जाती है, उसमें एक स्मेल रहती है एसिड वाली। होता क्या है कि हमारे आसपास जब सल्फर डाइऑक्साइड हो जाए और हल्का सा नमी हो जाए वातावरण में, तो सल्फर डाइऑक्साइड और नमी वगैरह मिलकर एक धुंध बना लेते हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड अलग, वाटर वेपर अलग, दो चीजें मिली जो पोल्यूटेंट बनेगा वो सेकेंडरी। और उसी तरह से स्मॉग भी है जिसको आप कुहासा या कोहरा भी कहते हैं, वो वाटर वेपर और हल्का धुआं मिलकर बनाते हैं, वो स्मॉग है। तो इस तरह से ये पोल्यूटेंट की कैटेगरी को डिवाइड किया गया है। आप पोल्यूशन जो चैप्टर चल रहा है इसके बाद अब आप पहले बायोडिग्रेडेबल और नॉन डिग्रेडेबल इनको पढ़ेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और स्मॉग की डिफिनीशन पढ़ेंगे। पोल्यूशन और पोल्यूटेंट इनको आप अच्छे से लर्न करिए, पढ़िए, नोट्स बनाइए। ये दोनों जूलॉजी थर्ड और बॉटनी थर्ड दोनों के लिए उतने ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये यूनिट जो कंबाइंड चलेगी, इसको दोनों को पढ़ लेंगे तो आधा जूलॉजी भी कंप्लीट हो जाएगा थर्ड पेपर, और आधा बॉटनी का भी थर्ड पेपर कंप्लीट हो जाएगा। आसान है, पढ़ा लिखा है, बस आपको सीरियल से समझते चलना है और कुछ नहीं करना है। थैंक यू भैया।